सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं, अजीज मित्रों और जितने भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी बुद्धिजीवी वर्ग के लोग हैं, सभी का मैं मेरे YouTube चैनल अनिल कुमार खेदड़ स्टडी पॉइंट पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। प्रिय छात्रों, अजीज मित्रों, कल हमने जो चीज़ें आपको पढ़ाई थी वो भारतीय संविधान की 10 अनुसूचियाँ समझाई थी हमने। अब पहले मैं वो 2 अनुसूचियाँ आपकी क्लियर कर दूँ, फिर भारतीय संविधान का भाग जो 22 भाग है उसका फर्स्ट पार्ट हम आपको पढ़ाएंगे। तो चलते हैं पहले बिंदु पर और उसे आपको पढ़ाना शुरू करते हैं। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची और 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज व्यवस्था से संबंध है। पंचायती राज व्यवस्था से इसका संबंध है और पंचायती राज व्यवस्था में जो 11वीं अनुसूची है इसमें पंचायती राज व्यवस्था जो आपका एक विवरण दिया गया है, इस पंचायती राज व्यवस्था को कुछ प्रावधान जोड़े गए थे 73वें संविधान संशोधन। वो 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ 1993 से। 73वें संवैधानिक संशोधन में पंचायती राज व्यवस्था को पंचायती राज व्यवस्था को 29 विषयों के साथ विकसित किया गया। 29 विषय इसके अंतर्गत जोड़े गए थे। पंचायती राज व्यवस्था में यहाँ से ए से लेकर ओ तक पंचायती राज व्यवस्था है, पंचायती राज व्यवस्था है। इसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था में क और ख 2 विशिष्ट भाग बनाए गए। क में त्रिस्तरीय योजना दी गई। त्रिस्तरीय योजना के साथ ख में ग्राम सभा का गठन किया गया है और ग्राम सभा का गठन 73वें संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत किया गया। 73वां संवैधानिक संशोधन सबसे पहले जो लागू हुआ था वो सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? MP मध्य प्रदेश जो है वहाँ पर ये पंचायती राज व्यवस्था का प्रथम जो अध्याय जो था वो यहाँ पर लागू हुआ था। दूसरी बात देखिए, इस पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत जो 73वां संवैधानिक संशोधन हुआ उसमें 11वीं अनुसूची संचित की गई थी। ये 2 विवरण आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। इस त्रिस्तरीय योजना की शुरुआत बगतरी गांव नागौर से स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्रीमान जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर गांधी दिवस अहिंसा दिवस के दिन से इसकी शुरुआत की गई थी और पहला जिला प्रमुख जो बना था वो लिखमाराम चौधरी नागौर से बने थे। और ये त्रिस्तरीय योजना जो थी उसकी शुरुआत 19 में होगी, लेकिन जैसे महिलाओं के लिए 1/3 स्थान का आरक्षण, SC ST OBC को रोरेस्ट पद्धति से चुनाव में आना, कोरम गणपूर्ति, वर्ष में 4 बार ग्राम सभा, ये सारे जो प्रावधान है वो प्रावधान 11वीं अनुसूची में शामिल हुए हैं। फिर दूसरी बात है 12वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची जो है वो 12वीं अनुसूची नगरीय स्वशासन से संबंधित है। नगरीय जो स्वशासन है उससे संबंधित है। ये जो हुआ है ये 74वां संवैधानिक संशोधन, संवैधानिक संशोधन और 74वां संवैधानिक संशोधन जो है उस 74वें संवैधानिक संशोधन में नगरीय स्वशासन को जोड़ा गया था। यहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था जो है उस पंचायती राज व्यवस्था में 29 विषय थे, लेकिन 12वीं अनुसूची नगरीय स्वशासन 74वां संवैधानिक संशोधन 1994 में जोड़ा गया था। और ये जो 74वां संवैधानिक संशोधन है उसको भी सबसे पहले कहाँ जोड़ा गया था? मध्य प्रदेश में इसको जोड़ा गया था। इस नगरीय स्वशासन के अंतर्गत यानी 243, ये जो मैंने A से O लिखा है इसका अनुच्छेद जो आता है 243A 2
243 को, लेकिन यहाँ पर आप जोड़ोगे 243 जो है वो 243 से आगे चलोगे आप तो O से आगे चलोगे तो P टू Z I जो है यहाँ तक नगरीय स्वशासन को जोड़ा गया। नगरीय स्वशासन में यहाँ 29 विषय शामिल किए गए थे और यहाँ पर कितने विषय शामिल किए गए थे? 18 विषय शामिल किए गए थे और 18 विषयों के साथ इनको जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज शासन के 3 स्तर थे। पहला जो स्तर था वो ग्राम पंचायत था, दूसरा स्तर पंचायत समिति था और तीसरा जिला परिषद था, जिसको आप एक नाम से जानते हो त्रिस्तरीय योजना। दूसरी बात, यहाँ पर नगर पालिका ये शब्द जोड़ा था। भारत की पहली नगर पालिका बनी थी 1639 में मद्रास में और राजस्थान की पहली नगर पालिका बनी थी माउंट आबू 1864। फिर दूसरी चीज आती है नगर परिषद और तीसरी आती है नगर निगम। अगर नगर निगम का भी भर्त रूप हो गया तो नगर प्राधिकरण व्यवस्था यहाँ पर चालू होती है। नगर प्राधिकरण व्यवस्था यहाँ पर चालू होती है। जैसे जोधपुर, कोटा और जयपुर में नगर प्राधिकरण जो संचालित हो चुका है, ये व्यवस्था यहाँ पर जारी होती है जो भारत के संविधान के अकॉर्डिंग जो 2 अनुसूची है। इस तरीके से भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ हैं? 12 अनुसूचियाँ हैं और उन 12 अनुसूचियों का विवरण इस प्रकार है। दूसरा विवरण है संविधान में 22 भाग है। संविधान में कितने भाग हैं? संविधान में 22 भाग है। आज कंपटीशन बढ़ चुका है, कंपटीशन में कई प्रकार के क्वेश्चन किए जाते हैं, तो उसके अंतर्गत किस तरीके से देखो 395 अनुच्छेद है और इन 22 भाग हैं, इनको कितने अनुच्छेदों में बांटा गया है? 395 अनुच्छेद इसके विवरण के दिए गए। और पहला भाग जो है वो संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक है। तो पहले के अंतर्गत क्या लिखोगे? संघ व राज्य। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 1 से 4 तक है। वर्तमान समय के 28 राज्य व 9 केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उन सभी का विवरण जो दिया गया है वो भारतीय संविधान के भाग नंबर कितने में दिया गया है? भाग नंबर 1 है। और भाग नंबर 1 में क्या संघ व राज्य है। अनुच्छेद 1 से 4 तक है। कितने राज्य वर्तमान में? 28 राज्य हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 29, जो 9 केंद्र शासित है। नूतन राज्य जो था वो कौन सा था? तेलंगाना, जो कब बना? 2 जून 2014। लेकिन नूतन केंद्र शासित प्रदेश कौन से थे? लद्दाख व जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। और ये कब बने? 5 अगस्त 2019 को ये बने थे। तो संघ और राज्य से संबंधित भारतीय संविधान का जो पहला विवरण जो देखने को मिलता है वो पहला विवरण यहाँ पर आता है। फिर भारतीय संविधान का भाग नंबर 2, और भाग नंबर 2 में क्या है? नागरिकता है। हमारी जो नागरिकता कैसी है? इकहरी नागरिकता भारत में है। इकहरी नागरिकता हमने कहाँ से ली है? तो हमने ली है ब्रिटेन के संविधान से। और भारतीय संविधान के भाग नंबर 2 में जो नागरिकता संबंधित जो उल्लेख है उनका अध्ययन यहाँ पर दिया गया है। नागरिकता के अंतर्गत जो अनुच्छेद आपके आएंगे वो अनुच्छेद कितने से आएंगे? 5 से 11 तक के अनुच्छेद है। उसमें नागरिकता के विभिन्न प्रावधान हैं। नूतन नागरिकता अधिनियम 2005 के अनुसार कि वह भारत का नागरिक हो, यहाँ उसका जन्म हुआ हो, माता और पिता में से एक भारतीय हो, लगातार 10 साल से यहाँ निवास करता हो। पहले 5 साल था, इसको बढ़ा दिया गया। ऐसे कुछ विवरण इसके अंतर्गत आते हैं। फिर तीसरी बात आती है भाग नंबर 3, और भाग नंबर 3 के अंतर्गत क्या है? मूल अधिकार है। भाग नंबर 3 में क्या आता है भाई? मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? 12 से
35 तक। अनुच्छेद कौन सा है भाई, ध्यान से देखेंगे, आराम से बढ़ो, रिलैक्स होके। भाग नंबर 3, और भाग नंबर 3 में किसका उल्लेख है, मूल अधिकार। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेके कितने तक है, 35 तक मूल अधिकारों का आगे जो विवरण दिया गया। ये मूल अधिकार भारतीय संविधान में कहां से जोड़े गए हैं, तो संविधान में अमेरिका से जोड़े गए हैं। कहां से जोड़े गए भाई, अमेरिका से भारतीय संविधान में इनका उल्लेख हुआ है। और मूल अधिकार भारत के संविधान के भाग नंबर 3 के अंतर्गत इनका उल्लेख दिया गया है। फिर भाग नंबर 4, और भाग नंबर 4 में नीति निर्देशक तत्व है। नीति निर्देशन तत्व है। नीति निर्देशन तत्व है वो कहां से कहां तक है, 36 से 51 तक है। ये बहुत बार पूछा जाता है, प्रत्येक पॉइंट आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। तो नीति निर्देशन तत्व है, भाग नंबर पूछे तो 4 है, और नीति निर्देशन तत्व 36 से 51 है। लेकिन एक बात याद रखना है कि ये जो नीति निर्देशन तत्व है, ये हमने किस देश के संविधान से जोड़े हैं, तो संविधान में हमने जोड़े हैं, वो संविधान में कहां से जोड़े हैं, संविधान में लिए वो आयरलैंड के संविधान से जोड़े गए। और ये नीति निर्देशक तत्व जो भाग नंबर कितना है, 4। नीति निर्देशन का परामर्श किसने किया, तेज बहादुर स्प्रू समिति ने किया। किसने किया, तेज बहादुर स्प्रू समिति के परामर्श से इसको जोड़ा गया है। फिर अगली चीज आती है भाग नंबर 4, लेकिन इसमें एक भाग आएगा है, और उसके अंतर्गत एक शब्द आएगा 51। ये कई शब्द आपके साथ जुड़े हैं, क्योंकि भाग नंबर 4 के 2 हिस्से होंगे, और उसके अंतर्गत मौलिक अधिकार होंगे। मौलिक अधिकार कहां से कहां तक, 51 कैसे 51 तक, ये बड़ा ध्यान रखना भाई, 51 तक। अब देखो मैं एक एक चीज बताऊंगा आपको, ध्यान से सुनो। भाग नंबर कितना है, 4 या 4 तक, और अनुच्छेद कितना है, 51 कैसे 51 तक। और यहाँ पर क्या है, मूल कर्तव्य। क्या भाई, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य संविधान में कहां से जोड़े गए, तो आप यहां लिखोगे संविधान में कहां से जोड़े गए, तो संविधान में रूस के संविधान से जोड़े गए। कहां से जोड़े गए, संविधान में रूस के संविधान से जोड़े गए। अब यहाँ पर एक चीज देखना मेरे ध्यान से, ये 51 कैसे तय है, तो 51 कैसे ये तक, ये तो जोड़े गए हैं, ये तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। लेकिन ये जो तय वाला भाग है, तय, ये जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन 2003, उसके अंतर्गत ये जोड़ा गया था, जो तय वाला। इस तय वाले में क्या है, तय वाले में ये चीज है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा। ये जो तय वाला है, इस तय वाले में है 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उन 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य जो शिक्षा है, उस अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान है वो इसमें। एक बार एक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया था कि ये जो मूल अधिकार भी है और ये मूल कर्तव्य भी है, क्योंकि शिक्षा मेरा अधिकार, क्योंकि शिक्षा मेरा अधिकार जो है वो शिक्षा मेरा अधिकार, ये शिक्षा मेरा जो अधिकार है, ये शिक्षा मेरा अधिकार है, वो 21 भाग तय में भी मूल अधिकार भी है और मूल कर्तव्य भी है। इसलिए बहुत से में आए तो ये दोनों में आता है, मूल अधिकार भी और मूल कर्तव्य भी। ऐसे यहाँ पर 11 चलेंगे। आने वाले समय में पूछता है जैसे निम्न में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। पिछली साल एक प्रश्न पूछा कि जिसमें राष्ट्रीय गान था लेकिन राष्ट्रीय गीत मूल कर्तव्य में नहीं है, तो मैं मूल कर्तव्यों की और भी डिटेल आप तक पहुंचाऊंगा, लेकिन आप यहाँ तक एक बार देखेंगे 51 भाग का चारों कंपटीशन के दूसरा भाग नंबर 4 है। 51 क में मूल कर्तव्य है, फिर 51 क से लेकर 51 तय तक, यानी कि मूल कर्तव्य यहाँ से तय का जोड़ा गया 86 में, क से ये तक जोड़ा गया 42 के तक। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे और मूल कर्तव्य हमने जो जोड़े हैं वो भारत के संविधान के अंतर्गत कहाँ से जोड़े गए हैं, वो जोड़े गए हैं जो अपने रूस के संविधान से जोड़े गए हैं।
अब भारतीय संविधान के अंतर्गत जो भाग संख्या 5वां है, तो भारतीय संविधान का भाग नंबर 5। देखो भाग नंबर 5 में क्या होता है, केंद्रीय कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, न्यायपालिका का इसमें जिक्र होता है, जिसको आप एक शब्द में लिख सकते हो, संघ सरकार। ध्यान से देखना, एक एक इससे संघ सरकार। अब संघ सरकार के आप 3 हिस्से करोगे। कितने हिस्से करोगे? 3 हिस्से। पहला हिस्सा आप करोगे कार्यपालिका, दूसरा हिस्सा आप करोगे व्यवस्थापिका। अब व्यवस्थापिका के 2 सदन हैं, जिसको आप क्या कह सकते हो, संसद, या उसको कह सकते हो लोकसभा प्लस राज्यसभा। इसका संयुक्त नाम क्या है? व्यवस्थापिका। फिर तीसरी चीज यहां पर होती है व्यवस्थापिका, और तीसरी यहां पर होती है न्यायपालिका। ये 3 यहां पर व्यवस्थित विवरण के रूप में आती है। अब व्यवस्थित विवरण में आपको इसमें क्या करना होगा? कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। तो भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद 52 से 78 तक कार्यपालिका, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का पद है, और अनुच्छेद 52 से 78 तक कार्यपालिका व्यवस्थित की गई। व्यवस्थापिका संसद 78 यहां आ गया, तो आप लिखेंगे 79 से 122 तक, क्योंकि राष्ट्रपति 123 में अध्यादेश जारी करता है, वो भी इसके अंतर्गत क्या कर लिया जाता है, शामिल होता है। तो सीधा आप 123 लिख सकते हैं। इसमें व्यवस्थापिका संसद की शक्ति है। न्यायपालिका के अंतर्गत 124 से 147। न्यायपालिका में कितना है? 124 से 147। और फिर यहां पर आता है नियंत्रक, महालेखा परीक्षक 148 से 151। ये भारतीय संविधान में संघ सरकार का उल्लेख है। तो आपसे पूछा जाता है कि व्यवस्थापिका का देना वो लोकसभा और राज्यसभा में 79 से 123 है, कार्यपालिका में 52 से 78 है, और न्यायपालिका में 124 से 147 है, और नियंत्रक महालेखा परीक्षक में 148 से 151 के मध्य का उल्लेख भारतीय संविधान में दिया गया है। और ये भारत के संविधान का कौन सा भाग है? ये 5वां भाग भारत के संविधान का जोड़ा जाता है। लेकिन अब जो 6ठा भाग जो आपका आता है, उस 6ठे भाग के अंतर्गत उल्लेख होता है, वो 6ठे भाग में राज्य सरकार आती है। भाग संख्या कितना करना आपको? भाग संख्या 6। भाग संख्या 6 में भी क्या आता है? राज्य सरकार इसके अंतर्गत भी शामिल होती है। अब राज्य सरकार का जो अनुच्छेद 152 है, यानी राज्य सरकार के अंतर्गत जो अनुच्छेद 152 जो आपका आता है, तो 152 से लेकर 237 तक राज्य सरकार। भाग संख्या 6, तो इसमें 152 में राज्यपाल का पद है, तो 237 तक राज्य की शक्तियों के बारे में यहाँ पर बताया गया। इसके भी 3 अलग अलग विवरण है, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, तीनों के अनुच्छेद का विवरण देखिए। राज्य कार्यपालिका जो है, राज्य कार्यपालिका, अब यहाँ पर 237 तो आपको अंतिम रूप तक पढ़ना है यहाँ पर। अब 152 से लेके 167 तक राज्य कार्यपालिका। ध्यान से देखना भाई, ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण है। 152 से टू 167, 152 टू 167 जो है, उसमें राज्य कार्यपालिका का विवरण दिया गया, जिसमें आपके राज्यपाल, मुख्यमंत्री, इनकी शक्तियों के बारे में, इनकी मंत्रिपरिषद के बारे में सारा जिक्र इसके अंतर्गत दिया गया। फिर दूसरी बात यहाँ पर आती है 168 से 213 तक आती है, जिसमें व्यवस्थापिका आती है। तो आप यानी दूसरा लिखोगे व्यवस्थापिका। अब राज्य व्यवस्थापिका को आप क्या कहते हैं? विधान मंडल। और विधान मंडल में आप क्या कर सकते हो? 2 भाग होते हैं, एक होता है विधान सभा और एक होता है विधान परिषद। ये 2 भाग होते हैं, एक विधान सभा होती है और दूसरा क्या होता है? विधान परिषद। और व्यवस्थापिका जो है वो राज्य व्यवस्थापिका में। अब यहाँ पर जो अनुच्छेद आपके आएंगे, तो यहाँ पर आपने जो ले लिया वो 167 ले लिया,
तो 167 से 213 का जो अनुच्छेद है उसके अंतर्गत राज्य व्यवस्थापिका का जिक्र दिया गया है। राज्य व्यवस्थापिका के बाद आती है राज्य न्यायपालिका जो है, और राज्य न्यायपालिका के अंतर्गत 214 से लेकर 237 तक आता है, उसमें हाईकोर्ट आता है। तो 214 टू 237 तक जो राज्य न्यायपालिका है उस राज्य न्यायपालिका का जिक्र दिया गया। तो ये भारत के संविधान का भाग नंबर कौन सा है, 6ठे नंबर का जो भाग है वो भारत के संविधान का इसके अंतर्गत शुरू होता है। लेकिन एक बात यहाँ पर कही जाती है कि केंद्र राज्य जो संबंध है उनके बारे में, नए राज्यों के पुनर्गठन के बारे में जो बात यहाँ पर कही जाती है वो आप एक बार देखिए। तो भारतीय संविधान का भाग संख्या 7 देखिए, संविधान का भाग संख्या 07 के अंतर्गत जो केंद्र, आप ये कह सकते हो जो नए राज्यों के पुनर्गठन के बारे में था, राज्य गठन आप लिख सकते हो, राज्य पुनर्गठन आप इसके अंतर्गत लिख सकते हो। और राज्य पुनर्गठन के अंतर्गत 20 श्रेणी के राज्यों का प्रावधान था। इसमें कौन सी श्रेणी थी? 20 श्रेणी। देखो 4 श्रेणी बनाई गई थी, ए, बी, सी और डी। ए में वो थे जो ब्रिटिश सरकार के अधीन थे, बी वो थे जो रियासतों के अधीन थे, सी वो थे जो यानी केंद्र शासित प्रदेश, डी वो थे केंद्र शासित प्रदेश, सी केंद्र शासित प्रदेश थे, और डी वो थे जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो औपनिवेशिक रूप से उस समय थे, तो ऐसे द्वीपीय प्रदेश थे वो डी में शामिल। तो 20 श्रेणी के राज्यों को रखा गया और संविधान संख्या भाग इसको 238 के अनुच्छेद में रखा। लेकिन नोटेड बिंदु देखिए, बहुत ही गजब की नोटेड बात देखिए। नोट बिंदु ये करना है कि 7वां संवैधानिक संशोधन, कौन सा भाई? 7वां संवैधानिक संशोधन, और 7वां संवैधानिक संशोधन हुआ था 1956 में, और उस 56 में ये जो श्रेणियां थी उसको खत्म कर दी थी, इसलिए ये अनुच्छेद अब क्या है? खाली है। यानी कि ये श्रेणियां क्या कर दी थी? श्रेणियां खत्म कर दी थी, और श्रेणियां खत्म करने के कारण ये 238 का अनुच्छेद जो है वो वर्तमान समय के अंतर्गत क्या है? खाली है, या उसके अंतर्गत कोई प्रावधान नहीं दिए गए। भारतीय संविधान का भाग संख्या 8, ध्यान से देखना अजीज मित्रों, बिना किसी फालतू की बात के केवल पढ़ाई के साथ जुड़कर आप कंपटीशन की बेहतर तैयारी कर सकते हो। भारतीय संविधान के अनुसार जो भाग संख्या 8 उसमें केंद्र शासित प्रदेश है, और आज 9 हो गए क्योंकि 5 अगस्त 2019 को लद्दाख और जम्मू कश्मीर 2 बन गए थे। अनुच्छेद 239 जो भारतीय संविधान का है उस अनुच्छेद 239 से 42 तक केंद्र शासित प्रदेशों का विवरण है। तो आप क्या लिखोगे? केंद्र शासित प्रदेशों की कार्यशैली, क्या भाई? कार्यशैली, और इस कार्यशैली का जो विवरण दिया गया है वो 239 टू 242, कितनी है? 242। केंद्र शासित प्रदेशों में जैसे उपराज्यपाल होता है, इसमें क्या होता है भाई? उपराज्यपाल होता है, प्रशासक होता है जिसको आप कहते हैं, इनकी कार्यशैली, इसका नियंत्रण, ये सारी शक्तियां जो दी गई है वो भारतीय संविधान के भाग नंबर कितने में दी गई है? 8 भाग जो है उसके अंतर्गत ये बात दी गई है। तो यहाँ पर आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है कि भाग संख्या 8 में केंद्र शासित प्रदेश। अब देखिए भारतीय संविधान का भाग नंबर 9 और भाग नंबर 2 के 9 के आपको 3 हिस्से बनाने, और कैसे बनाने वो देखिए। भाग नंबर 9, भाग नंबर 9A और भाग नंबर 9B, ये 3 विवरण आपको यहाँ पर बनाने हैं, और किस तरीके से बनाने वो देखिए। सबसे पहली बात आपको यहाँ पर बनानी है कि भाग नंबर 9 में पहले आपको बनानी है पंचायती राज व्यवस्था, और उसके 2 रूप बनाएंगे। पहली आपको लगाना है त्रिस्तरीय योजना ग्राम
सभा। ये है 243 भाग क, 243 भाग ख। और आगे आपको लिखना है 73वां संविधान संशोधन। क्या लिखना है? 73वां संविधान संशोधन। पंचायती राज व्यवस्था यहाँ पर ये आती है। 243 भाग क ए से, जैसे अंग्रेजी में लिखो ए से ओ तक, और फिर आगे की स्थिति वो आ जाएगी। अभी मैंने अनुसूची में भी आपको ये बताई थी। ये सारा विवरण जो आता है वो पंचायती राज व्यवस्था में आता है। 73वें संवैधानिक संशोधन में ये दोनों चीजें जो थी वो जुड़ी थी। ये दोनों चीजें वहां पर क्या होती हैं? शामिल होती हैं। तो पहले नंबर पर क्या चीज है? वो है पंचायती राज व्यवस्था है। और पंचायती राज व्यवस्था का जो उल्लेख है वो उल्लेख कितने के अंतर्गत है? भाग नंबर 9 में। तो भाग नंबर 9 में है और पंचायती राज व्यवस्था होगी। 243 भाग ए से लेकर ओ तक होगा। 243 पहले, इसमें कई बार आपको दो चीज उल्लेखित देखने को मिलेगी कि भाग नंबर 9 ए आ जाएगा तो उसके अंतर्गत एक होगा नगरीय स्वशासन। क्या होगा इसके अंतर्गत? नगरीय स्वशासन। ये 243 इसमें होगा। तो 243 भाग ओ तो हो गया, तो पी से जेड तक यहाँ पर शामिल होगा। यहाँ पर त्रिस्तरीय योजना है, इसमें नगरीय स्वशासन और उसके अंतर्गत होगा 74वां संविधान संशोधन। क्या होगा? 74वां संवैधानिक संशोधन होगा 1994 और इसके अंतर्गत आ जाएगा 1993। ये दो चीजें यहाँ पर शामिल होंगी। पहली चीज जो है वो 9 पे आ गई और दूसरी 9A में आ गई। भाग कितने का चल रहा है? 9 का चल रहा है और 9A में ये चीज आपके शामिल हो जाएगी। दूसरा यहाँ पर 9B आ जाएगा तो उसमें आएगी सहकारिता। 9B भाग जो आपके आता है उसके अंतर्गत आपकी सहकारिता आएगी। 243 भाग ZH से लेकर Z जो T है वहां तक होगा तो सहकारिता होगा। ये सब ZI तक है तो यहाँ ZI के बाद रह जाएगा। तो 243 भाग ZH कौन से आएगी? ZH से 243 भाग ZH शामिल हो। H तो है यहाँ पर, तो H से लेकर T तक शामिल होगा। देखो बच्चों, ये दोनों चीज अति महत्वपूर्ण है। ये चीजें अति महत्वपूर्ण है आपके लिए। ये कह रहा है कि वो चीजें P से लेकर ZI तक, A से लेकर O तक, 243 ZH से लेकर ZH T तक। ये सहकारिता जो जोड़ी हुई थी वो जोड़ी हुई थी 97वां संवैधानिक संशोधन और 97वें संवैधानिक संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 2012। कब हुआ था? 2012। उसमें सहकारिता यहाँ पर जोड़ी गई थी, सहकारी समितियों का गठन। सहकारिता के जन्मदाता कौन है? रॉबर्ट ओवेन है। कौन है भाई? रॉबर्ट ओवेन है। रॉबर्ट ओवेन कहाँ के हैं? जर्मनी के। तो सहकारिता के जनक कौन है? रॉबर्ट ओवेन है। और रॉबर्ट ओवेन कहाँ के रहने वाले थे? जर्मनी। सहकारिता का नारा क्या है? सहकारिता का नारा है एक सबके लिए, एक सबके लिए, सब एक के लिए, एक सबके लिए और सब एक के लिए। ये नारा किसने दिया था? ये रॉबर्ट ओवेन के द्वारा बनाई गई सहकारिता। राजस्थान में सहकारिता की शुरुआत सबसे पहले कहाँ हुई थी? तो आप लिखोगे अजमेर। 1904 ईस्वी के अंतर्गत ये हुई थी। और सहकारिता एक सहकारी आयोग भी आता है जो SC/ST से संबंधित आता है। इस पर आप थोड़ा विशेष गौर रखेंगे, कहीं इसके अंतर्गत आप कंफ्यूज मत हो जाना। तो ये आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद भाग नंबर 9 के विवरण थे जो आपको करने हैं। और अब भारतीय संविधान का भाग नंबर 10 आता है। देखो भाग नंबर 10 में SC/ST ये जो इनके लिए विशेष प्रावधान, जैसे इनको चुनावी क्षेत्र में कुछ आरक्षण
लोक नियोजन का तो हम 16वां भाग पढ़ेंगे, वो तो एक अलग आ जाता है प्रशासनिक रूप से, लेकिन इनके लिए विशेष अनुबंध जो दिए गए और अनुच्छेद 244 आता है इसके अंतर्गत। अनुच्छेद कितना आता है? अनुच्छेद 244। तो SC/ST का भाग संख्या कौन सा? 10 है। फिर भारतीय संविधान का भाग नंबर 11 इसके अंतर्गत उल्लेखित होता है। और भारतीय संविधान के भाग नंबर 11 में केंद्र और राज्य संबंध जो 245 से 263 के बीच में, कितने में? 263 के बीच में। तो 11 में क्या लिखोगे? केंद्र व राज्य संबंध। इसके अंतर्गत क्या आता है? केंद्र व राज्य संबंध। राज्य संबंध के अंतर्गत आता है। अब केंद्र राज्य संबंध जो आता है वो 245 टू 263। 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन दिया गया। क्या दिया गया? अंतर्राज्यीय जो परिषद है उस अंतर्राज्यीय परिषद के गठन के बारे में बताया गया। और भारतीय संविधान का जो भाग नंबर 12 जो है, और भाग नंबर 12 में क्या है? वित्त आयोग से संबंधित बातें इसके